बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल के अंदर अगर आपको डेटा एंट्री करनी है और डेटा एंट्री करते हुए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि जिसमें आपको ये चेक करना है कि आपके पास जितनी मेडिसिन है उन मेडिसिन की जो यहाँ पर एक्सपायरेशन डेट है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे हो सकती है कि मान लीजिए कि मेरे पास जो है मेडिसिन है, इसकी जो रिमेनिंग जो डेट है वो अगर आपके पास कम हो जाती है तो आपके स्टेटस में आपको यहाँ पर जो है मालूम हो जाना चाहिए कि आपका जो स्टेटस है वो क्या बता रहा है कि आपकी मेडिसिन एक्सपायर हो रही है या आपकी मेडिसिन में कुछ डेज रिमेनिंग बाकी हैं। तो वो कैसे होगा, वो किस तरीके से जो है आपने ये डेटा को मेंटेन करना है, तो इसके लिए मैं जो है नेक्स्ट शीट के ऊपर चला जाता हूं और यहां पर मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले देखें, यहां पर आपको जो है वो आपके मेडिसिन के जो कोड्स होंगे वो आपको यहां पर जो है वो प्रॉपर यहां पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी मेडिसिन के रिकॉर्ड होंगे यानी कि उनके नेम्स, तो वो आपको यहां पर मेंशन करने हैं। अब मेडिसिन के रिकॉर्ड जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल फाइल के अंदर जो होते हैं कंपनी पहले से प्रोवाइड कर देती है कि आपके पास लिखे हुए होते हैं और उनकी जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है यानी कि कब जो है वो ये मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर्स की गई है, तो उसकी डेट यहाँ मेंशन होगी। अब यहाँ पर जो है वो आपको सबसे पहले जो है एंटर करने जो आपके रिमेनिंग डेज यानी उनके मंथ्स रह गए। तो हर मेडिसिन का रिकॉर्ड होता है, तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 9, यानी कि 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ्स जो है वो ये मेडिसिन आपकी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। अब इस वाले मेडिसिन को हम दे देंगे 10, तो यहाँ पर हम इस मेडिसिन को हम देंगे 12 मंथ्स। तो अभी मैं फिलहाल जो है वो इस तरीके से डेमो बना रहा हूँ, तो जो एक्चुअल आपके पास डाटा होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम कुछ मेडिसिन के जो है वो मंथ्स यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं और इसको हम करते हैं 10, इसको 8 कर देते हैं, इसको 3 और लास्ट वन को हम करते हैं 7। तो ये हमारे पास जो है वो रिमेनिंग मंथ्स आ रहे हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि हमारी एक्सपायरेशन डेट क्या बनती है, तो हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और ई डेट का जो फॉर्मूला है ये आपको राइट डाउन करना है। स्टार्ट डेट के अंदर जो है वो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। मंथ के अंदर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि आपने रिमेनिंग मंथ के अंदर जो है वो इस तरीके से एंट्री की थी, इस वाले सेल को सेलेक्ट करके आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो यहाँ आपकी एक्सपायरेशन डेट कैलकुलेट होकर आ चुकी है, यानी कि 1 जनवरी 2020 और आफ्टर जो है वो 9 मंथ्स बाद, यानी कि कौन सी डेट बता रहा है हमें, 1 अक्टूबर 2020 को आपकी ये जो मेडिसिन है पैराडोल ये एक्सपायर हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हर मेडिसिन की जो है वो एक्सपायरेशन डेट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहां पर देखेंगे रिमेनिंग डेज। अब यहां पर अगर आपको डेज के अंदर बात करनी है तो आप यहां पर टोटल डेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 मंथ्स के अंदर टोटल डेज कितने आ रहे हैं, तो वो आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाएंगे और मैक्सिमम का एक फॉर्मूला है वो आपको राइट डाउन करना है। नंबर 1 के अंदर आपको जो है यहाँ पर 0 टाइप कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने एक्सपायरेशन डेट को सेलेक्ट करना है और इसको आप माइनस कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपको टोटल जो है वो डेज है वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि रिमेनिंग डेज कितने बाकी हैं। इसके बाद इस फॉर्मूले को कर देंगे आप ड्रैग, जैसे ड्रैग करेंगे तो हर रिमेनिंग डेज आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटर के आ जाएंगे। अब स्टेटस अगर आपको यहाँ पर जो है वो निकालना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटस रखना है, तो आपने इक्वल लगाना है और इफ कंडीशंस का जो फॉर्मूला है ये आपको राइट डाउन कर लेना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट यानी कि आपको एक लॉजिक क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो आपके रिमेनिंग डेज होंगे उसके साथ से आपको यहाँ पर काम कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेता हूँ इक्वल लगाता हूँ। अगर ये सेल आपका लेस देन होता है, किससे लेस देन होगा, तो यहाँ हम लिमिट रख लेते हैं 40 डेज, यानी 40 डेज पहले आपको पहले से अलर्ट कर दिया जाएगा। तो 40 डेज से अगर छोटा होता है कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं एक्सपायरी सून, उसके बाद कोटेशन क्लोज कॉमा। अदरवाइज फॉल्स कंडीशंस के अंदर अगर आपको एक और मैसेज देना है तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको सिंपल ब्लैंक छोड़ना है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कर लीजिएगा, फिर ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है और उसके बाद आप कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे अभी देखिए यहाँ पर एक्सपायरेशन डेट नहीं आ रही है, उसकी वजह ये कि आपके पास जो है वो अभी मौजूद है, डेट की एक्सपायरेशन काफ़ी दूर है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम जो है रिमेनिंग मंथ्स को 1 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका स्टेटस भी अपडेट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी इस मेडिसिन को जो है वो एक्सपायर होने में 1 मंथ्स के जो है वो नियरेस्ट आपको बता देगा कि ये आपकी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है, तो इसकी आप प्रमोशन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या इसको आप जो है आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं,
इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है। तो देखिए हर मंथ के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। जैसे आपने चेंज किया तो इसकी एक्सपायरेशन यहाँ पर आपको डेट बता रहा है। अभी देखें एक सैंपल, एक डेमो, एक मैंने डेट्स लिखी है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो है मैं कुछ जगह पर चेंजिंग करके दिखा रहा हूँ। जब एक्चुअल डेटा फिक्स आपके पास होगा प्रॉपर, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आपके पास ये वर्क करेगा कि कौन सी एक्सपायरेशन डेट नियरेस्ट है, कौन सी मेडिसिन है जिसकी एक्सपायरेशन अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इस तरीके से पूरा आप एक डाटा एंट्री का जो है पूरा मेथड यहाँ पर बना सकते हैं मेडिसिन के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।